बढ़ते हैं खबरों में आगे तो हम दुश्मनों की बात करते हैं। आतंकी जो कि देश की सुरक्षा के लिए बड़े दुश्मन हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं कोरोना, उसके बारे में भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और दिल्ली में जो कोरोना का प्रभाव है, देश की राजधानी दिल्ली जिस तरह से कोरोना से जूझ रही है, उसके बारे में भी चलिए अब बात कर लेते हैं। रोजाना जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना इस वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की हर कोशिश अब नाकाम होती सी नजर आ रही है। आज से हालांकि दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। डोर टू डोर अब टेस्ट किए जाएंगे। 58 लाख लोगों का सर्वे करने का टारगेट इसमें रखा गया है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली कोरोना से जुड़ी हुई। हॉटस्पॉट इलाकों में 14 लाख घरों में कोरोना का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। तो घरों में कितने लोग हैं मौजूद, उनके सैंपल लिए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे और अगर लोगों में संक्रमण ज्यादा संख्या में बढ़ता है तो इसका एक और ये कारण रहेगा डोर टू डोर सर्वे। दो तरीके हैं इसे देखने के। किसी भी राज्य में अगर कोरोना बढ़ता है, या तो वहां वाकई संक्रमण बहुत फैल रहा है, लोग बाहर निकले हुए हैं, कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, या फिर उस राज्य में उस क्षेत्र में टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो दो कारणों से किसी भी क्षेत्र में कोरोना के केसेस बढ़ते हैं। हालांकि अब दिल्ली में और बढ़ सकते हैं क्योंकि डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा आज से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार लगातार कैसे कोरोना संक्रमण पर काबू किया जाए राजधानी दिल्ली में, इसे लेकर प्रयास कर रही है। कई बैठकें हो रही हैं, केंद्र के साथ भी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक भी दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाई गई थी। और अब ये कई बड़े कदम उठाने के बाद डोर टू डोर सर्वे आज से शुरू हो रहा है। हॉटस्पॉट इलाकों में 14 लाख घरों में कोरोना का डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा। यानी कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा कोरोना के केसेस हैं वहां पर हर घर की जांच की जाएगी, सदस्यों के सैंपल्स लिए जाएंगे, कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। तो आज से ये एक और बड़ा अभियान कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार शुरू कर रही है। दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखा रहा है, जहां नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद की बात की जाए तो 8,159 तक पहुंच चुकी है। कुल 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। और कल यानी शुक्रवार देर रात तक के आंकड़े आपको बताएं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई है और 6,608 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 118 लोगों की 24 घंटे में जान जाना, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है दिल्ली के लिए। और 6,608 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 131 लोगों की जान गई थी दिल्ली में, और कल का जो आंकड़ा है एक बार फिर से बढ़ा है, इसे सेकंड हाईएस्ट कहा जा सकता है। 118 लोगों की जान गई है कल दिल्ली के अंदर। इसके बाद अब जो संक्रमितों का आंकड़ा है दिल्ली का, वो 5,17,000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से एनसीआर में भी अब महामारी के फिर से पांव पसारने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार को नोएडा की बात करें तो नोएडा में कोरोना के 1400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। नोएडा में अभी तक 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 74 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एनसीआर नोएडा का मामला है, जहां 21,000 से ज्यादा केसेस, 74 लोगों की जान अभी तक गई है नोएडा में। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जहां नोएडा गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है और दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका असर एनसीआर में ना हो, इसे लेकर बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। और इसी तरह दिल्ली में अब बिना मास्क पर दिल्ली में 2,000 का चालान कटेगा और आज से ये लागू भी हो चुका है। इससे पहले आपको हमने जानकारी ये भी दी थी कि 2,000 का चालान होगा, इसका ऐलान दिल्ली के सीएम ने कर दिया था। बावजूद इसके 500 रुपए का चालान ही कट रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला है इस फैसले का। लेकिन आज से अगर आप दिल्ली में बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आपको 2,000 रुपए चुकाने होंगे जुर्माने के तौर पर। तो दिल्ली में अब जहां कोरोना का संकट बढ़ रहा है और कई नए कदम हैं जो उठाए गए हैं इसे रोकने के लिए, इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पूजा मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार।
पूजा, डोर टू डोर सर्वे आज से शुरू किया जाएगा और कई और एहतियाती कदम हैं जो दिल्ली सरकार उठा रही है। दिल्ली में अब कई ऐसे कदम हैं जो आज से बदलाव के साथ देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में पहले विस्तार से जानकारी दर्शकों को दें। जी अनु, बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने भी बताया, अभी डोर टू डोर सेवा शुरू होगी जिसमें आपके घर पे जाके टेस्टिंग शुरू होगी और इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग भी होगी। कहीं पर भी एक ऐसे इस तरीके से, जिस तरीके से नोएडा बॉर्डर या फरीदाबाद बॉर्डर में ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से दिल्ली में भी किया जाएगा। क्योंकि अब दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी पता चल चुका है कि जो कोरोना के मरीज हैं कहीं ना कहीं अब उनके हाथ से धीरे धीरे ये जो स्थिति थी वो उनके हाथ पर थी और वो अब बेकाबू होती जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से हालात हो गए हैं कि हमने पहले भी बात की थी कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है लोगों को दफनाने के लिए। और अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल के जो यहाँ पर हॉस्पिटल के जो लगातार यहाँ पे जो ड्यूटी में है लोग जो कि शव जला रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। वो बोलते हैं कि हम शव लेकर आते हैं और जला के आते नहीं है कि हमें और शव पकड़ा दिए जाते हैं। तो ये हालात जो हो गई है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ऐसे में दिल्ली वासियों को भी समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान उनको अपनी जान या अपने परिवार की जान प्यारी है तो उनको सारी सुरक्षा नियम जो है, जो कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनका पालन करना होगा। क्योंकि मास्क को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल कहा था कि उनको नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है चालान बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में अब आज जो है दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और अब बता दूं कि हर जगह, हर मोड़ में दिल्ली पुलिस खड़ी है और लोगों को जो भी, क्योंकि पहले लोग मास्क लगाते थे लेकिन नाक से थोड़ा नीचे कर देते थे और ऐसे में कई सारे बहाने बनाते थे कि वो बच सके। लेकिन अब जो है उनको भी पता है कि बहाने उनके नहीं चलेंगे और चालान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से काटे जाएंगे। लेकिन कई सारे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। और कोरोना के लगातार आंकड़े हमने बताए अपने दर्शकों को कि कल भले ही थोड़े कम आंकड़े आए थे लेकिन आज जो है, आज फिर से 113 लोगों की मौत हो गई है। रात 10 बजे तक का ये आंकड़ा है जब 113 लोगों की मौत हो जाती है और इसी तरह से जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है अब नए नियम जो है इसीलिए लागू कर रही है और कई सारे ऐसे नियम जो है इसी बीच लागू किए गए हैं जब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। और उसके बाद से जो, अगर आप देखिए कि आंकड़े भी जो है, अगर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आंकड़े जो है वो बढ़े कब है, त्योहारी सीजन में ही बढ़े। क्योंकि इससे पहले दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 5 मौतें होती थी, 6 मौतें होती थी और इसके बाद ये आंकड़ा एकदम से 100 पहुंच गया और उसके बाद से अब 100 को भी पार कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में जो स्थिति है वो चिंताजनक है। लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे क्योंकि अभी तक कोई दवाई नहीं आई है, वैक्सीन नहीं आया है। हालांकि एक वैक्सीन है जो कि कल अनिल विज को भी दिया गया था जिसका तीसरा यहाँ पे फेज चल रहा है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तो एक ही सुरक्षा कवच है, वो है मास्क और वो ही सावधानी है कि भीड़ में ना जाइए, ऐसे लोगों से संपर्क में ना आइए। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स होते हैं तो आप जरूर अपना कोरोना टेस्ट कराइए। जी, और पूजा, जो दिल्ली सरकार है और खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो चाहे डॉक्टर से बातचीत हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों से बात करना हो, उनसे मीटिंग लेना हो, अस्पतालों के अंदर सुनिश्चित हो बेड की संख्या, या इसके अलावा मार्केट एसोसिएशन से बात करना हो, ये भी कल किया है। और बाकायदा कल रात को ही उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। क्योंकि इससे पहले ये भी लगातार कहा जा रहा था कि बाजारों में भीड़ बढ़ने की वजह से त्योहारों के समय पर यह कोरोना का विस्फोट एक तरह से दिल्ली के अंदर हुआ है। और उसके बाद खुद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कई मार्केट्स में देखा जाता है कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो उन्हें बंद भी किया जा सकता है। लेकिन कल एसोसिएशन से बात हुई, मार्केट एसोसिएशन से, तो साफ है कि लोगों का ये डर होगा कि अगर एक बार फिर से बाजार बंद होंगे तो रोजगार का संकट होगा, उन्हें नुकसान होगा व्यापारी वर्ग को। लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि मार्केट बंद नहीं किए जाएंगे, आप मुफ्त में प्रयास कीजिए और मास्क बांटिए। क्या लगता है कि दिल्ली में क्या वाकई अभी स्थिति है कि बाजारों को बंद किया जाए, या फिर अगर कोई एहतियाती कदम उठाए जाए तो शायद इस संकट से दिल्ली एक बार फिर से निकल सकती है?
जी अनु, देखिए कि जब ये बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें जो विपक्षी दल है उनको भी जोड़ा गया था, उनको भी बुलाया गया था, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि लॉकडाउन अभी लगाना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर यहाँ पे निर्भर कर रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार को जब केंद्र की तरफ से कोई इशारा नहीं आया और उनको इजाजत नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले भी जब देश भर में लॉकडाउन हुआ था तो व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में कल भी हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि जिन दुकानों में उनको खुद सैनिटाइजर रखना चाहिए और खुद मास्क कहना चाहिए कि जो भी उनके यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको, क्योंकि ये एक सिर्फ वायरस है जो कि अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं और आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति को भी चला जाएगा। तो ऐसे में इसका बचाव जो है वो एक मास्क ही है और इसीलिए शायद यहाँ पर जब यहाँ पे बात करी गई होगी व्यापारियों से मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से भी, तो उनको सावधानी किस तरीके से बरतनी है अगर वो चाहते हैं कि बाजार ना बंद हो, उनको नुकसान ना हो, क्योंकि इससे पहले बहुत भारी नुकसान हुआ था और कई सारे लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे क्योंकि अगर दुकानें बंद होती हैं, बाजार बंद होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे, जिनका और उनके व्यापार पर फर्क पड़ेगा। लेकिन पूजा, व्यापारियों पर लगातार बहुत मार है जो पड़ी है, चाहे हम नोटबंदी, जीएसटी या फिर ऐसे कई सुधार कार्य भी किए गए जिसकी मार सीधा व्यापारी वर्ग पर पड़ी। चाइना के अगर सामान का बहिष्कार किया जाता है तो उसकी मार भी व्यापारियों पर पड़ती है क्योंकि वो अपना सामान स्टॉक कर लेते हैं चाइना का, लेकिन खरीदार अब स्वदेशी सामान को तरजीह देते हैं तो तब भी व्यापारियों का नुकसान होता है। अब कोरोना का संकट है तो मार्केट पर ही सबसे पहले तलवार चलती है तो वहां भी उनका नुकसान होता है। तो व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा दबा हुआ है। लॉकडाउन के समय भी उनका काफी नुकसान हुआ। शायद यही वजह है कि साफ तौर पर कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई उसमें व्यापारियों ने कह दिया कि हम जो भी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है हम करेंगे, लेकिन बाजारों को बंद करने पर फोकस ना किया जाए। जी अनु, और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और वो इस चीज को अब क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन बचा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से उन्होंने बात करी होगी कि अगर हम कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर दे जब तक क्योंकि जब कोरोना के कुछ आंकड़े जो है वो कम होंगे बाजारों को बंद किया जाए तो शायद उन्होंने मना कर दिया। और यही वजह है कि वो इस बात को मान गए कि अब वो इस तरह के सुरक्षा जो है, नियम जो है वो अपने जो बाजार है उनमें लागू करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे और जो भी ग्राहक भी आएगा उससे भी पालन कराएंगे। क्योंकि अगर बाजार बंद कर दिए गए तो ना सिर्फ व्यापारियों को बल्कि जो वहां पे काम करते हैं वर्कर उनको भी बड़ा नुकसान होगा। और जब इस तरह की बाजार बंद हो जाती है तो आप देखिए कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े बाजार है। सदर बाजार की बात तो आप देखिए कि वो एशिया का सबसे बड़ा इस तरह का बाजार है। तो भागीरथ पैलेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि कई तरह की लाइटें और अनदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी बहुत पॉपुलर है, वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। और दिवाली के समय ऐसे बाजारों में भीड़ से ही बताया जा रहा है कि कोरोना के इतने ज्यादा केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। जी अनु, और आप देखिए कि हर साल दिवाली के वक्त एक यहाँ पर बाइकॉट चाइना करके एक यहाँ पे स्लोगन चलता था, मुहिम चलती थी पूरी। लेकिन इस बार इसीलिए मुहिम नहीं चलाई गई क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा स्टॉक जो है वो बाजार में मौजूद थे और ऐसे में अगर उनके ये स्टॉक भी ना बिकते तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है यहाँ पे भारी मार जो व्यापारियों को पड़ रही है वो पड़ती है। और इसीलिए जो आपने भागीरथ की बात करी तो वो बड़ा बाजार है और अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों का घर चलना बंद हो जाएगा। और इस वक्त में जब कोरोना की मार इस तरह से पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अब कोरोना के आंकड़ों को कम करने में लगी है और ऐसे में जब इस तरह से आर्थिक मंदी आ जाएगी तो वो सरकार के लिए भी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। और पूजा, क्योंकि जो त्योहारी सीजन था, बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी कई तरह के प्रयास किए गए कि सिविल ड्रेस में कई पुलिसकर्मी थे जो बाजारों में मौजूद थे, जो लोग बिना मास्क के थे उनका चालान काटा जा रहा था। और चालान की मास्क की ही अगर एक और अपडेटेड खबर यहाँ लोगों को दी जाए, क्योंकि उनके लिए, उनकी जेब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए तो है ही, जेब के लिए भी जरूरी है। आज से 2000 के चालान लागू हो गए हैं दिल्ली में। जी अनु, और इसीलिए आपने सिविल ड्रेस की बात करी तो वो इसीलिए पुलिस वाले मौजूद हैं वहां पर ताकि लोग सतर्क रहें, क्योंकि अगर पुलिस की ड्रेस में जब उनको लोग दिखते हैं चाहे आप तुरंत मास्क वो लोग ऊपर कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको सिविल ड्रेस में दिखेंगे तो वो डर जो है उनके अंदर रहेगा। और क्योंकि लोगों को भले ही पता हो कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है लेकिन लोग अभी तक कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में 113 लोगों की मौत होना कहीं ना
कहीं दिल्ली में ये बड़ा आंकड़ा है और अगर ये इसको भी पार कर जाता है तो सरकार के लिए ये बड़ी यहाँ पर नाकामी साबित होगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार इस बात को लोगों तक पहुंचाते आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल, पीएम मोदी भी जब भी ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस बात को लेकर वो बोलते हैं कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, सुरक्षा कवच है हमारा कोरोना से बचने का। क्योंकि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, चीन के वुहान से जब ये फैला है तो पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है कोरोना ने। और ऐसे में भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है इसमें क्योंकि धीरे धीरे अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो कि चले गए थे वो अब फिर से लौट के आए हैं कि अब उनको फिर से काम मिला है। और ऐसे में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो सरकार जो है वो यही कोशिश कर रही है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सरकार कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से जो स्थिति है उसे कंट्रोल कर लिया जाए और लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। लेकिन पूजा, जिस तरह से हम बाजारों की बात कर रहे हैं तो त्योहार के समय हम भी बाजार गए थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बाजार में, मार्केट्स में जो शॉपकीपर्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत हद तक बहुत सख्ती से लोगों को रोका टोका नहीं जा रहा है। अगर मास्क नहीं पहना है या पूरी तरह से चेहरा कवर नहीं है, नाक कवर नहीं है, शायद इसी वजह से सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अब ये जिम्मेदारी जो बाजार एसोसिएशन है उसी पर ही डाल दी जाए कि मुफ्त में आप मास्क बांटिए बाजार के अंदर, जो लोग आ रहे हैं मार्केट्स में आपकी शॉप के अंदर, ताकि कोई भी ये हवाला ना दे सके कि हमारे पास मास्क नहीं है, सही मास्क नहीं है, टूट गया है या अन्य कोई कारण। तो शायद एक जिम्मेदारी दुकानदारों पर, मार्केट एसोसिएशन पर डालना भी जरूरी है। जी अनु, क्योंकि जो फटकार है हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई है, ऐसे में दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब सारा जो ठीकरा है उनके ऊपर फूटे। और दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो व्यापारी दल है उनको भी सतर्क किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखिए कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिस बंद है, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव लोग जाते हैं, नोएडा जाते हैं। हालांकि कुछ ऑफिस खुले भी हैं, कुछ कार्यालय खुले भी हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ऐसे में जो कोरोना जो बढ़ने का कारण क्या है, वो बाजार है, बाजार में ही लोग जा रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग करने, और अब शादी का सीजन आ गया है तो ऐसे में लोग खरीदारी करने ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली से बाहर चांदनी चौक की बात कर लीजिए आप, चांदनी चौक कितना बड़ा बाजार है, ना सिर्फ यहाँ पर दिल्ली के लोग खरीदारी करने आते हैं बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी खरीदारी लगातार करने के लिए आते हैं। ऐसे में जब भीड़ जो है वो सबसे ज्यादा बाजारों में बढ़ती है, और जब भीड़ बढ़ती है तो इसी कारण से, क्योंकि ये वायरस है और ऐसे में कोरोना के जो आंकड़े हैं इसी वजह से, भीड़ की वजह से फैलते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी कोरोना मरीज जब आ जाता है इसमें, अगर बाजार में गलती से, और उसने अभी तक अपना टेस्ट नहीं करवाया होता है, और ऐसे में अगर वो वायरस जो दूसरे व्यक्ति को चला जाता है तो उसको भी हो जाता है, और ऐसे में पूरे परिवार को कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देखिए केसेस देखिए, अगर परिवार के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जब उसका टेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं, तो उसके टेस्ट होने के बाद पूरे परिवार का टेस्ट कराया जाता है, और फिर बात ये आती है कि पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है और बिना किसी सिम्टम के। तो कहीं ना कहीं बिना सिम्टम के ये जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, और फिर एकाएक कई लोगों की इसी तरह से मौत हो गई है कि बिना सिम्टम के उनको कोरोना था और उनको पता नहीं चला। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल पूजा, आप ये सही कह रही हैं कि लोग इंतजार सिम्टम आने का कर रहे हैं। अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाता है तो दूसरा इंतजार करता है कि उसे सिम्टम आएंगे, बुखार होगा या खांसी जुकाम होगा, तभी वो अस्पताल जाएंगे, तभी चेक कराएंगे। और इसी लापरवाही को भारी पड़ते हुए भी देखा जा रहा है इन आंकड़ों में। जो मरने वाले की जो संख्या है वो जो बढ़ी है वो ज्यादातर इन्हीं कारणों की वजह से बढ़ी है। तो शायद ये बहुत हद तक जरूरी कदम है जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूजा इस पर लूंगी कि ये भी सरकारों की भी ये दिक्कत है कि जब केसेस बढ़ते हैं तो हर तरह का नियम फॉलो करने की कोशिश की जाती है, कई नए नियम लगा दिए जाते हैं, हर जगह सतर्कता आपको दिखती है, लेकिन जैसे जैसे संख्या कम होती है संक्रमण की, मौतों की, तो उसके बाद हर कोई रिलैक्स हो जाता है और वहीं से ही ये वेव जो है वो बननी शुरू होती है।
जी अनु, आपने बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर, क्योंकि सरकारें जो है वो ढीली पड़ जाती हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में तो सख्ती देखिए आप, लोग बॉर्डर नहीं पार कर पा रहे थे, और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हट गया पूरे देश से तो ढिलाई जो है वो आ गई सरकारों की तरफ से। जो सख्ती बरतनी थी वो नहीं बरती, और अब ऐसे में जब आंकड़ा जो है वो अब कंट्रोल में नहीं है, बेकाबू हो चुका है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार जो है लगातार यहाँ पे सख्ती, अगर वही सख्ती अगर वो पहले बरत लेते तो शायद ये आंकड़ा जो है वो इस तरह से नहीं बढ़ता। जो धीरे धीरे कोरोना के केसेस आ रहे थे, जिनका इलाज चल रहा था, क्योंकि अस्पतालों में भी इस तरीके से सरकारी अस्पतालों में जो इमरजेंसी है, जो आईसीयू बेड खत्म हो रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि सरकार को सख्ती जो है वो बरतनी चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आ रही, और उसके बाद भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जी ठीक पूजा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो दिल्ली में कई सारे नियम हैं जो बदले गए हैं, जैसे कि मास्क ना पहनने पर जो नियम है उसमें अब परिवर्तन कर दिया गया, उसकी जुर्माना राशि में 2000 रुपए कर दी गई है। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, कोरोना टेस्टिंग होगी जो हॉटस्पॉट है वहां पर, और उसके अलावा जो भी लोग अगर किसी भी तरह के लक्षण देखते हैं तो वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है। अस्पतालों से लेकर बॉर्डर्स पर अब सचेत नजर आ रही है पुलिस भी और प्रशासन भी। इस पर और भी आगे जो अपडेट होंगे वो आपको देते रहेंगे।